पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपका वचन अनमोल है पिता, हमारे लिए अनमोल मोती के जैसा है पिता परमेश्वर, जिसके पाने के बाद पिता परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए मायने नहीं रखता है पिता। सिर्फ आपका वचन वो मायने रखता है पिता। होने दो कि हम वो बुद्धिमान व्यक्ति के जैसे बने जो अपना घर वो पत्थर पे रखा है पिता परमेश्वर, पत्थर पे बांधा, ताकि उसका जो भी तूफान आए पिता वो घर को ना तोड़ सके पिता। तो हम आपके वचन करने वाले बने पिता परमेश्वर, केवल सुनने वाले नहीं पिता। होने दो पिता परमेश्वर कि हम में इतना तो दिल, ऐसा दिल दो पिता परमेश्वर कि आपके वचन को करे, आपके वचन के अनुसार जिए। यीशु मसीह के मीठे नाम में हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फादर, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा राजा जो है 5वां अध्याय में हम एक कहानी देखते हैं कि एक सूबेदार होता है जिसका नाम होता है नामान। क्या होता है उसका नाम? नामान। सूबेदार का नाम होता है नामान। तो उसके बारे में हम देखने वाले आज कि उसके जीवन में क्या होता है और उसका जीवन कैसा बदल जाता है। एक चीज़ है हमारे ज़िंदगी में कि परमेश्वर ने एक ही चीज़ कहा है बाइबल में जो हमको परमेश्वर के जैसे बनाता है या करीब करीब लेके आता है, वो है क्षमा करना। क्या है? क्षमा करना। ये हमको लगता है कि हमको ज़रूरत नहीं है, पर ये ऐसा मुद्दा है जो हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसे हमें क्षमा करना पड़ेगा। हम ये गलत फहमी में रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे जीवन में आए और उनको क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो दाग लाता है, क्योंकि वो एक कलंक जैसा है। और ये एक ऐसा कलंक है जो एक डिसीटफुल कलंक है, जिसे हम कहते हैं कपटी कलंक है, जो लेकर हम जा सकते हैं परमेश्वर के भवन में और फिर भी आराधना कर सकते हैं, पर परमेश्वर कहते हैं जब तुम हाथ उठाते हो तुम्हारे हाथ क्या? खून से रंगे हुए हैं। किससे? मत उठाना। इसलिए परमेश्वर कहते हैं जब भी तुम अपना तोहफा मेरे वेदी के ऊपर लाते हो, पास लाते हो, क्या करो? पहले भाई से जाके मेल मिलाप करो, क्षमा करो, और फिर आके वो। क्यों? परमेश्वर के लिए तोहफे से ज़्यादा क्या ज़रूरी है? क्षमा। आप कुछ भी करो, घंटों घंटे तक प्रार्थना करो, उपवास करो, बाइबल पढ़ो, कुछ भी करो, पर क्षमा वाला दिल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर प्रेम है, और जो कोई अपने भाई से प्रेम नहीं करता है उसने तो परमेश्वर को जाना ही नहीं अभी तक। नफरत कोई कर नहीं सकता है अपने भाई से। अभी आप कहते हो कि हम नफरत करते ही नहीं है, हम नफरत करते नहीं है, हम तो सिर्फ उनका चेहरा नहीं देखना चाहते हमारे सामने। ये सब बेवकूफ़ी है, ये सब बेवकूफ़ी है। परमेश्वर ने जब हमको क्षमा किया ना, परमेश्वर ने सब कुछ भुला दिया। परमेश्वर हमको ऐसे देखते हैं जैसे कि हम निर्दोष हैं और कभी पाप किए ही नहीं। परमेश्वर ये नहीं देखते कि हम पापी थे और फिर हम बचाए गए। परमेश्वर ऐसे नहीं देखते। परमेश्वर कहते तुम्हारे पापों को मैं फिर से कभी याद नहीं करूंगा। हम क्या करते हैं? हम क्षमा करते हैं पर भूलते नहीं है। हम कहते हैं कि मैंने क्षमा तो कर दिया उसको, पर वो मेरे सामने नहीं आना चाहिए। अगर वो मेरे सामने आया तो मैं बस मेरा चेहरा गिर जाता है। एक चीज मैं कहता हूं आप लोगों से कि आपके जीवन का पुस्तक जो है, क्या चल रहा है, आपका जीवन का आईना जो है आपके चेहरे के ऊपर रहता है, और किसी भी आदमी को पता चलता है कि आप उनके आने से खुश हो कि ना खुश हो, आपके चेहरे से। आप बचा नहीं सकते हो आपके चेहरे को, जितना भी हंसने की कोशिश करो नहीं बचा सकते। आपके अंदर वो पानी उबलना शुरू हो जाता है। क्या होता है? पानी उबलना, खून उबलना शुरू हो जाता है जब वो उन लोगों का चेहरा देखते हो या उन लोगों को देखते हो कि मेरे सामने ये आए। इतना गुस्सा आता है आप लोगों को, और कहते कि नहीं मैंने तो क्षमा कर दिया। ये हम छोटे से मुद्दा ले लेते हैं और बोलते कि ये छोटा सा मुद्दा है। देखिए, जब परमेश्वर ने हमको क्षमा किया है ना, तभी देखा नहीं कि हमने क्या किया, बल्कि हमारे लिए और कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक बाप का 2 बेटे थे। एक बेटे ने कहा क्या? पिता मुझे तेरी जायदाद चाहिए। मतलब उस जमाने में क्या है? पिता तू मर क्यों नहीं रहा है? तू मर नहीं रहा है, मुझे मेरा जायदाद जल्दी चाहिए, मेरे जायदाद का हिस्सा जल्दी चाहिए, तू मर जा जल्दी। तू मर नहीं रहा है इसलिए चल अपना जायदाद का हिस्सा मुझे चाहिए। पिता को दुख हुआ, पर पिता ने कहा ठीक है लेके जाओ। वो बेटा लेके जाता है, क्या करता है? अय्याशी में उड़ा देता पूरा पैसा। अय्याशी में उड़ाने के बाद क्या करता है? पूरा टूट जाता है, बिखर जाता है, वो पूरा पैसा खत्म हो जाता है। और फिर वो इस हद तक आ जाता है क्योंकि वहां पर एक अकाल आ जाता है।
तो इस हद तक आ जाता है कि सूअरों को वो खाना खिलाता रहता है और वो सोचता रहता है कि क्या मैं ये सूअर का खाना खा लूँ। इतना भूख लगा रहता है उसको और उसका हालत इतना ख़राब हो जाता है। फिर बाद में उसको दिमाग में आता है, अरे मेरे पिता के घर में तो नौकर भी इससे ज़्यादा इज्जत है उनका और इससे ज़्यादा खाते हैं, क्यों ना मैं अपने पिता के पास जाऊँ, बोलो पिता मुझे क्षमा करे, मैंने गलती किया, पिता सिर्फ मुझे तेरे नौकर जैसा बना दे। पिता के पास जाने के लिए वो निकला। जैसे वो निकला, पिता हर रोज देखता था अपनी खिड़की से कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा। जब वो आया, दूर से ही देखा, पिता क्या किए, भागते हुए दौड़ते हुए उनके पास गए। देखिए हम रुकते हैं और बोलते कि उन्होंने क्षमा नहीं मांगा तो उनको क्षमा क्यों करूं। उन्होंने गलती किया, उनको पहला सॉरी बोलना पड़ेगा। जब वो सॉरी बोलेंगे फिर हम क्षमा करेंगे। जब तक वो सॉरी नहीं बोलते तब तक हम क्षमा नहीं करते। क्षमा ना जो गलती किया है उसके ऊपर नहीं रहता है, क्षमा आपके ऊपर रहता है कि आपका कैरेक्टर, आपका नेचर क्या है। आप परमेश्वर के जैसे हो। परमेश्वर कहता मैं मर्सी, मैं दया का, या मर्सीफुल, ही इज गॉड ऑफ मर्सी। मतलब वो परमेश्वर जो है दयावान है, दयावान है। और जो दयावान है वो क्षमा करता है। अगर आप में दया नहीं है आप क्षमा नहीं कर सकते हो। वो पिता देखे अपने बेटे को उस टूटे हुए बिखरे हुए कपड़े में आते हुए वहां से, और उन्होंने जान लिया कि ये मेरे लिए काफी है कि मेरा बेटा वापस आ गया, ये मेरे लिए काफी है। ये काफी नहीं कि वो सॉरी बोले, मेरे पैर पकड़ के माफी मांगे, फिर मैं उसको घर के अंदर लेके जाऊं। नहीं, ये होता है पिता का दिल। परमेश्वर ने आपको, वो आया बेटा और बोला पिता मैंने गलती किया, मेरे में वो बोले अरे छोड़ो वो सब बातें, इनके ऊपर नया कपड़ा डालो, इनको नया जूता दो, इनको सब अपने नौकर को कहने लगे कि इनको मेरा बेटा जो मर चुका था वो वापस आ गया, जश्न मनाओ। और जश्न मनाते गया। किसके लिए? उस बेटे के लिए जो इनका पूरा आधा जायदाद उड़ाकर आया है। इस बेटे के लिए, इस नालायक बच्चे के लिए इस पिता ने वहां पे जश्न मनाया। आप बोलते क्यों उनको क्षमा करूं? नालायक लोग हैं वो लोग, इस लायक ही नहीं है कि मैं उनको क्षमा करूं। ऐसी चीज उन्होंने किया मेरे साथ। सच में इससे ज्यादा घिनौना चीज आपके साथ किया कि आपके बेटे को क्रूस के ऊपर डाल दिए। आपने क्या किया? यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर डाल दिया, फिर भी परमेश्वर ने आपको क्षमा किया। आप परमेश्वर से बड़े हो गए क्या? परमेश्वर से ज्यादा चोट आपने आपको मिला है क्या लोगों से? जितना चोट हमने परमेश्वर को दिया। आपको पता है वो कहानी जो है बाइबल में जो लिखा है, क्या एक पैराबल की, एक राजा था और राजा एक बार देख रहा था, अपने अकाउंटिंग्स देख रहा था, क्या बोलते थे, अपना खाता वगैरह सब देख रहा था, और देखा कि एक बंदे को कितना 1 करोड़ के तकरीबन का डेथ है या 1 करोड़ का कर्जा है। तो उस बंदे को बुलाता है, बोलता है तू मेरा 1 करोड़ दे वापस। राजा बोलता है वो बंदे को, बंदा बोलता प्लीज राजा मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे सब है, प्लीज 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 मुझे थोड़ा तो समय दो, थोड़ा तो समय दो। राजा दयावान होकर कहता है ठीक है जा, मैं तेरे कर्जे को माफ करता हूं। वो बंदा जाता बाहर और फिर देखता है दूसरे बंदे को जो उसको सिर्फ कितना, तकरीबन बहुत कम, तकरीबन 2000 जैसा, उतना ही इसका 1 करोड़ का कर्जा माफ हुआ। पर वो बंदा देखता है किसी और को और कहता है कि ए मेरा 2000 दे वापस, और जब तक तू नहीं देगा तू जेल में बैठेगा, और टॉर्चर करता है उस बंदे को। फिर राजा को पता चलता है इस बात के बारे में और वापस से उस बंदे को बुलाता है, बोलता तेरा 1 करोड़ का कर्जा मैंने माफ किया, तू उसका 2000 का कर्जा माफ नहीं कर सका, तू बैठ अभी जेल में जा, जब तक तू 1 करोड़ पूरा देगा नहीं तब तक तू जेल से निकलेगा नहीं, क्योंकि मैंने तुझे जैसा क्षमा किया था तुझे भी उस भाई को क्षमा करना चाहिए था। देखिए परमेश्वर कभी ये नहीं कहते बाइबल में कि अगर तू अपने भाइयों से प्यार नहीं करता है मतलब परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता है। परमेश्वर कभी अपने बाइबल में नहीं कहता कि अगर तू विश्वास नहीं करेगा तो मैं तुझ पर विश्वास नहीं करूंगा। परमेश्वर कभी नहीं कहता, पर परमेश्वर यह कहता है अपने वचन में कि अगर तू क्षमा नहीं करता है तो मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। क्यों? इतना बड़ा मुद्दा क्यों है परमेश्वर के नजरों में? जब यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना के बारे में सिखाते रहते, उसके बाद कहते हैं कि अगर तू अपने भाई से अक्षमा रखता है अपने दिल में, पहला तो उसको क्षमा कर फिर प्रार्थना कर। तुम कितना भी प्रार्थना करो, अगर तुम्हारे दिल में अक्षमा है, अगर तुमको पता नहीं है किसके प्रति अक्षमा है, परमेश्वर से मांग लो, पूछ लो, पवित्र आत्मा दिखाओ मुझे उन लोगों को जिसके प्रति मुझे ग्रज है। ग्रज मतलब मालूम है आपको, बिटरनेस, कड़वाहट है कि इन लोगों मेरे लाइफ बर्बाद कर दिया।
ये लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया, अगर ये लोगों ने ऐसा नहीं किया था होता ना मेरे साथ, तो मेरा जीवन कुछ और होता था। ढूंढो ऐसे पवित्र आत्मा के सानिध्य में बैठ के बोलो ये सब कचरा मुझे दिखाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है किधर, हिब्रूज में, इब्रानी में लिखा है क्या, लेस्ट द रूट ऑफ बिटरनेस स्प्रिंगिंग अप इन यू डिफाइल मेनी। मतलब कड़वाहट का जड़ अगर आप में रूट जड़ अगर आप में बाहर फूट निकल आए तो सारे लोगों को कड़वाह बना देगा। कड़वाहट का मतलब क्या मालूम है क्या, जहरीला, छोटा सा रहता है। कड़वाहट कैसा आता है, छोटा सा, उसने बस मेरा फोन कॉल नहीं उठाया, उसने बस मुझसे ऐसा आड़ा टेढ़ा बात किया, बस छोटा सा वो, पर वो जड़ रहता है। आपको पता है एक झाड़ को जितना भी काटो ऊपर से क्या होता है, फिर से ग्रो होता है, क्योंकि जड़ वहां पर नीचे ही है। आपको जड़ से उसको उखाड़ना पड़ेगा, वरना बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे उस कड़वाहट की वजह से। क्यों? क्योंकि आप लोगों का कान भरते जाओगे और बोलोगे देखो ये भाई ने मुझे ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और बहुत सारे लोग उस भाई को उसी नज़र से देखेंगे। पवित्र आत्मा के सानिध्य में बैठो, पूछो पवित्र आत्मा किन किन लोगों ने मेरा जीवन बर्बाद किया और किन किन लोगों को मैंने क्षमा नहीं किया, वो बताओ मुझे आज के आज। इसके बगैर आप प्रार्थना मत करो। परमेश्वर कहता है कि जैसे परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया वैसे तुम क्षमा करो। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है। मालूम है उन लोगों ने गलती किया, मालूम है उन लोगों ने ऐसा कुछ किया आपके साथ जो आप क्षमा कर ही नहीं सकते हो उनको। जब भी उनका चेहरा सामने आता है आप बोलते और निकल जाते हो, मालूम है, पर फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्यार किया ना, हम पे सब कुछ लुटाया जब हमने उनके बेटे को ही क्रूस के ऊपर डाल दिया। कुछ था उसमें? परमेश्वर ने इतने बड़े कर्ज को क्षमा किया, हम इतने छोटे छोटे चीज़ों को क्षमा नहीं कर सकते? पवित्र आत्मा के सानिध्य में अगर आप बैठोगे ना, बहुत सारे चेहरे आपके सामने आएगा और आपको पता चलेगा अरे ये भी था, वो भी था, ये भी था, वो भी था। नामान के बारे में एक कहानी है। नामान एक ऐसा सूबेदार था जो बहुत ही माइटी था, बोलते क्या माइटी, सामर्थी था, उसके जैसा कोई और था नहीं उस समय में, और वो सीरिया का सूबेदार था, सीरिया का सूबेदार था, और उसने इजराइल पे हमला किया, सामरिया पे हमला किया, और उस समय में उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को लेकर आया अपने पास, लड़की को लेकर आया और अपने पत्नी के देख रेख के लिए उसको एक नौकरानी के जैसा बना दिया इजराइल से उठाकर। तो जब वो कभी भी अपना शील्ड वगैरह उठाता था, निकालता था, ओके, बड़े बड़े युद्ध से लड़कर आता था घर पे, वो अपना आर्मर वस्त्र निकालता था तो उसका पूरा बदन जो है कोड़ी 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 कोड से भरा हुआ था। किससे भरा था? कोड से। अंदर का बात सिर्फ ये लोग जानते थे। फिर भी ये बच्ची ने कहा उसको, अपने मालकिन से, कि अगर ये वहां पर जाते थे, किसके पास? एलीशा के पास, प्रॉफिट के पास जो सामरिया में है, अगर वो वहां पर जाते थे तो परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर इनको चंगा कर सकते हैं, ये कोड से चंगा कर सकते हैं। तो नामान ने सुना, तो नामान ने राजा के पास प्रस्ताव भेजा, राजा ने इजराइल के राजा के पास प्रस्ताव भेजा, वो राजा एकदम हिल गया। और फिर एलीशा को पता चला और बोला कि ठीक है, उनको आने दो मेरे पास, नामान को आने दो। नामान आया और सारे उसके सेवक वगैरह सब पूरा लोग करके आए और बोले चलो, इस एलीशा के घर तक आए। और एलीशा जो नबी था वो घर में ही बैठा था और प्रार्थना कर रहा था। उसको पता चला कि ये लोग आ रहे, उसको पता चला कि ये कोड़ी नामान आ रहा है और सब लोग आ रहे। तो उन्होंने बोला उनको भारी रुक और बोल उनको जाके नदी में डुबकी मार। कौन सा? यरदन नदी, हमारा गंदा वाला नदी। वो नामान इतना गुस्सा हो गया कि मैं सूबेदार हूं, मुझे मिलने तक नहीं आया बाहर, मैं अंदर तक नहीं गया उसके घर में, निमंत्रण भी नहीं किया, पानी का ग्लास भी नहीं पिलाया, और मुझे क्या बोला, जाके ये गंदे नदी में, मेरे इधर बड़े नदी नहीं है, अच्छे नदी नहीं है, साफ नदी नहीं है, अबाना नदी है दमस्कस में, फारपार नदी है दमस्कस में, उधर जाके ना डुबकी मारू, साफ नदी है, ये गंदे नदी में क्यों डुबकी मारू? सर्वेंट सेवक लोगों ने कहा अगर वो तुझसे कुछ कहता था बड़ा करने के लिए तो तू करता था ताकि तू चंगा हो जाए। करेक्ट, हाँ या ना? इतना छोटा सा चीज किया, इतना छोटा सा चीज बोला आपको कि जाके डुबकी मारना है 7 बार, क्यों नहीं कर रहा है तू? क्या तेरा क्या बिगड़ेगा? करो। तो एक बार वो गया डुबकी मारने के लिए और आया ऊपर, बोला देखा ना कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, देखा कुछ नहीं हुआ। बोला अरे सर जी एक ही बार तो हुआ, 7 बार करना है। दूसरे बार गया, बोला अरे मैं मूर्ख के जैसा लग रहा हूं, मैं तो एक महान योद्धा हूं और मैं इन लोगों के सामने मेरा फजीती ना हो जाए। फिर भी कोड है कि क्या चीज है। तीसरे बार मारा डुबकी, चौथा बार मारा डुबकी, वो गंदे नदी में 5वें बार मारा डुबकी,
अभी तो उसको गुस्सा का लेवल हाई हो, बढ़ गया। वो सोचता रहेगा मैं तो बेवकूफ़ हूँ, यहाँ पे दुबकी मारते 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 बंदर के जैसा लग रहा हूँ, है ना। 5वां बार मारा, 6वां बार मारा, 7वां बार जब गया अंदर और ऊपर आया तो उसका बाइबल में लिखा है शरीर बच्चे के जैसे सॉफ्ट हो गया और क्लियर हो गया, पूरी तरीके से चंगे हो गए थे। इतना खुश हो गए वो आए ऊपर और बोले चलो ये सारा तोहफे जो है प्रॉफिट को, नबी को दे दो। नबी ने बोला मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक तुम्हारा तोहफा नहीं चाहिए, निकल जाओ, जाओ सुकून से। और वो चले जाते हैं। इसमें कहानी में क्या है पता है आपको? किसके वजह से नामान इस नबी के पास आया और उसका कोट ठीक हुआ? किसके वजह से? एक लड़की के वजह से, एक छोटी सी बच्ची के वजह से। और वो बच्ची कौन थी? वो बच्ची थी जिसको नामान ने अपने परिवार से अलग किया, अपने लोगों से अलग किया, उसको बंदी बनाकर अपने दास बना दिया घर में। वो बच्ची सोचती रहेगी हर दिन जब नामान अपना वस्त्र निकालते रहते थे, वो बच्ची सोचती रहेगी तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तू कोर्ट से मरना चाहिए, तूने मेरे साथ गलत किया। पर वो बच्ची उसके बारे में नहीं सोची कि इसने मेरे साथ क्या गलत किया, वो बच्ची सोची कि इसका भला होना चाहिए। परमेश्वर को सामने रखे इसका भला किया, अपने दुश्मनों का भला करना ही हमारे फितरत में होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए उनके साथ तो बुरा ही होना चाहिए, उनका तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये किसका आवाज है मालूम? क्या शैतान का आवाज है। वो बच्ची बिटर हो सकती थी, वो बच्ची कड़वाहट के साथ वो बैठी थी वहां पे, मेरे परिवार से उन्होंने मेरा जिंदगी बर्बाद किया इस बंदे ने, ये इसको तो मरना चाहिए। नहीं, उसको क्या कहा? जा और चंगाई पा। आप कर सकते हो? आप लोगों से ऐसा प्यार कर सकते हो? हाँ, स्टेफनुस को जब पथराव हो रहा था स्टेफन के ऊपर, क्या कहा स्टेफन ने जब पत्थर हो रहा था? लोग जो उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे परमेश्वर से जाके बोल रहे क्या? परमेश्वर इनको माफ कर, क्षमा कर। आप कह सकते हो क्या? आपको एक गाली अगर लोग दे तो आप उनको जिंदगी भर क्षमा नहीं करोगे? पत्थर मारना तो दूर की बात है। यीशु ने क्रूस के ऊपर कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। जब वो क्रूस के ऊपर थे, जब लोग उन पे थूक रहे थे, जब लोग उन पे सब कुछ कर रहे थे, उनका पूरा बदन लहू से भरा हुआ था, फिर भी वो कहते क्या? इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। पवित्र आत्मा से पूछो उन लोगों के बारे में, पिता ये जो चीज़ें हैं मेरे ज़िंदगी में कलंक के जैसा, वो निकाल दो। मेरे पापा को मैं क्षमा करता हूँ, मेरे मम्मी को मैं क्षमा करता हूँ, मेरे उस अंकल को क्षमा करता हूँ, मेरे दोस्त को क्षमा करता हूँ कि उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया, इसको क्षमा करता हूँ, उसको क्षमा करता हूँ। एक नाम लाके अपने सामने क्षमा मांगो। तब तक और प्रार्थना मत करो पिता से, क्योंकि पिता बहुत ही सीरियस है इस मामले में। पिता कहते हैं यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तुम मेरे क्षमा को अनुभव नहीं कर सकते हो। कोई है मेरे साथ कि सब सो गए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? एक चीज़ मैं कहता हूँ आपसे ये जो चीज़ है ना, अक्षमा शैतान के लिए एक द्वार खोलता है आपके ज़िंदगी में। पौलुस कहता है दूसरे कोरिन्थियों में कहता है, करेक्ट, दूसरा कोरिन्थियों में कहता है क्या? कि जिसको तू क्षमा करता है मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि हम शैतान के युक्तियों से अनजान नहीं रहते। शैतान का युक्ति क्या है? आपको अक्षमा करना, आपको अक्षमा में रखना। और आप खुश हो, आपको लग रहा है मेरा क्रिस्ती जीवन अच्छा चल रहा है, मस्त चल रहा है, और ऐसे कलंक लेके आपके ज़िंदगी में चल रहे हो। इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। आप देख नहीं सकते उन लोगों को। शैतान आपके ज़िंदगी में प्रवेश करता है इन्हीं द्वारों के द्वारा। क्षमा करना बहुत ही ज़रूरी है। आज पवित्र आत्मा आप लोगों से बात कर रहा है कि क्षमा करो, क्योंकि अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो कौन है मालूम है क्या? जेल में आप, वो नहीं। वो लोग तो ऊपर उड़ रहे, वो लोग तो अच्छे से जी रहे अपनी ज़िंदगी। जेल में तो आप हो, एक कड़वाहट लेके आप बंदवाई में हो, आप अपने आप को ही हानि पहुंचा रहे हो। 1999 में 23 जनवरी को मिशनरीज आए थे ऑस्ट्रेलिया से, बाप, दो बेटे, एक बच्ची, बेटी और एक माँ आए थे यहाँ पे। किधर? उड़ीसा में मोहनपुर। वहाँ पर आए थे क्या करने के लिए?
मनोहरपुर सॉरी आए थे वहाँ पे क्या करने थे, प्रचार करने के लिए, पर प्रचार कन्वर्ट करने के लिए नहीं, ज़्यादातर कोड़ियों के बीच में काम करने के लिए। किसके बीच में? कोड़ियों के बीच में काम करने के लिए, और यीशु के बारे में बताने के लिए भी, और उनके हालात को सुधारने के लिए, हालातों को सुधारने के लिए। हुआ ये कि रात के समय में वो आदमी और उसके 2 बेटे जीप में बैठे थे, जीप में बैठे थे और जीप में सो रहे थे। 49 कितने 39 49 49 लोग आए, 49 लोग आए थे वहाँ पे और उनको जला दिए। रातों रात केरोसिन डाल के, पूरे जीप में डाल के रातों रात उनको जला दिए वहाँ पे। वो लोग कोशिश किए बाहर आने का, पर डंडा लेके वो लोग बाहर से मार मार के उनको अंदर बिठाया, और पूरा उनका सिर्फ हड्डियाँ और जली हुई शरीर बची थी सुबह, और वो लोग भाग गए। अटल बिहारी वाजपेयी तब तक थे, और तभी उन्होंने बोला था कि ये बहुत निंदनीय है, मतलब शर्मनाक चीज़ है कि हमारे लोगों ने ऐसा किया, उनको दंड मिलना चाहिए। तुरंत एक रिसर्च हुआ, सर्च हुआ, और 49 लोगों को पकड़ के, मेन बंदा जो था सिंह था, 49 लोगों को पकड़ के उनको फांसी की सज़ा होने वाली थी, पर उनको उम्र कैद दी गई। वो औरत वहाँ पर, उसके माँ और उसके बहन, बेटी, माँ और बेटी बच गए थे। तो उन्होंने कहा क्या कि उन्होंने जो किया, हमको तो दुख हुआ कि हमारे पति को और हमारे बच्चों को जला दिया, हमको दुख हुआ, पर हम यही चाहते हैं कि वो प्यार को अनुभव करें, यीशु मसीह के प्यार को अनुभव करें। आपके पति और आपके बच्चों को जलाए कोई आपके सामने, या आपको पता चले कि इन लोगों ने जलाया, आप क्या करोगे? माफ़ करोगे इनको? कह पाओगे कि इनको माफ़ करें? उसके वो स्टेटमेंट की वजह से उनका सज़ा कम हुआ, फांसी से बच गए वो लोग, वो औरत के स्टेटमेंट की वजह से। और जो लोग उनको भगाना चाहते थे वहाँ से, अभी वहाँ पर ही बैठ के उस औरत ने, ऑस्ट्रेलियन औरत ने वहाँ पर ही बैठ के ग्राहम स्टेन करके हॉस्पिटल वहाँ पर खुलवाया, और रोगों का अभी भी इलाज कर रहे थे, और उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला वहाँ पर कार्य करने के लिए उन गरीबों के बीच में। वो नफ़रत से नहीं भरी, वो ग्रज से नहीं भरी, वो नहीं कही कि ये इन लोगों ने मेरे पति को मारा, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी दो इनको, ये दो इनको, नफ़रत से नहीं भरी वो, उलट और उन लोगों की सेवकाई करने लगी वहाँ पर बैठ के, उन लोगों के बीच में, उनके रोगों के बीच में, क्या बोलते हैं उसको, कुष्ठ रोग, कोढ़, उन लोगों की सेवकाई करने लगी वहाँ पे, और उनको पद्मश्री भी मिला। क्या आप में इतना हिम्मत है कि आप लोगों को इस हद तक माफ़ करें? आपके किसी को जला दिया आपके आंखों के सामने, क्या करोगे आप? उस हद तक तो छोड़ दो, छोटे छोटे चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करते लोगों का, उनके आदतें, उनका बोलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं परमेश्वर का प्रेम। झूठ बोल रहे हैं आप लोग, परमेश्वर का प्रेम आप में है ही नहीं। अगर आप अपने भाई को नहीं प्यार कर सकते हो, जो आप देखते हो, आपका 10 घंटे का प्रार्थना व्यर्थ है। आप झूठे हो, नहीं पता चल रहा है तो पहला यूहन्ना पढ़ो। आप झूठ बोल रहे हो, आप शैतान के तरफ से हो, शैतान के आदत के जैसा बिहेव कर रहे हो आप। नफरत उस भाई से जो आप देखते हो, बड़ा बोलते हैं परमेश्वर धन्यवाद, पर अगर लोगों के सामने आप बोल सकते हैं लोगों धन्यवाद, उनको गाली मिलता है। जितना आप प्यार अपने भाइयों से करते हो ना, वो जताता है कितना प्यार आप परमेश्वर से करते हो। यीशु मसीह ने एक ही चीज कहा, अगर तुम चमत्कार करोगे इससे लोग पता चलेगा कि तुम मेरे शिष्य हो, अगर तुम एक दूसरे से प्रेम करो। ये इतना बड़ा मुद्दा है, और शोषा नहीं चाहिए। कितना तुम प्रार्थना करते हो, कितना तुम बाइबल पढ़ते हो, कितना, वो सब नहीं चाहिए। तुम बेसिक प्यार ही नहीं कर सकते हो उससे जो आपके बाजू में बैठा है, ऊंचे आवाज़ में बात करते हो, बिना इज्जत का बात करते हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारा घमंड ही सबसे ज़्यादा है। मालूम है सबसे पहला पाप कौन सा था दुनिया में? घमंड। आप परमेश्वर के जैसे इससे ज़्यादा नहीं बन सकते हो जब आप एक किसी को क्षमा करते हो और किसी से प्यार करते हो। इससे बढ़कर आप परमेश्वर के जैसा नहीं बन सकते हो, और आप इससे ज़्यादा
शैतान के जैसे नहीं बन सकते हो जब आप घमंड के साथ बात करते हो और अपना एटीट्यूड दिखाते हो। अपना एटीट्यूड जो है ना सिर्फ शैतान दिखाता है, परमेश्वर कभी एटीट्यूड नहीं दिखाते। बाइबल में लिखा है ये जो एटीट्यूड है जो यीशु मसीह में था तुम में भी रहना चाहिए, कि उसने अपने आप को नम्र किया। स्वभाव नम्र करना परमेश्वर का एटीट्यूड है, नम्रता से जीना। घमंड और अपना सब बताना और अपना आवाज़ ऊंचा करना, ये तो आदत सी हो गई। आवाज़ ऊंचा करके एक दूसरे से बात करना तो आदत सी हो गई। बिना इज्जत का एक दूसरे से बात करना तो आदत सी हो गई। लगता है नॉर्मल है, परमेश्वर के लिए नॉर्मल है। आज परमेश्वर को एक ही चीज़ कहो कि परमेश्वर वो सारे लोगों को मेरे सामने लाओ और मैं उन्हें क्षमा करना चाहता, दिल से क्षमा करता हूँ। कि आपको बोलूँ क्षमा मतलब क्या, जैसा कि वो घटना घटी नहीं, इंसिडेंट हुआ ही नहीं, मतलब क्षमा। तुम क्षमा करके तुम भूलते नहीं ना उनके गलतियों को, वो क्षमा नहीं होती है, वो बेवकूफ़ी होती है, वो ढोंगीपन होता है। क्या होता है? ढोंगीपन। अगर मैं किसी को क्षमा कर रहा हूँ, मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करूँगा जैसा कि वो घटना घटे आई। एक बार मैंने मम्मी से, बार बार बोला आपको, मम्मी से ऐसा शब्द मैंने कहा। दूसरे दिन मम्मी बोली कि तुमने कल मुझे ऐसा शब्द कहा। मैंने बोला क्या शब्द कहा मैंने? बोला मुझे इतना चोट लगा, बुरा लगा। पर मैंने तभी परमेश्वर से मांगा और बोला परमेश्वर, मेरे खुद के बेटे ने मुझसे ऐसे बात कही, मुझे बहुत बुरा लगा, पर मुझे भूलने की शक्ति दे। तो दूसरे दिन मैं पूछा मम्मी को, मम्मी क्या बोला मैं? मम्मी बोले क्या मालूम। बोला नहीं, कुछ मालूम रहेगा ना, कुछ तो मालूम। क्या मालूम, मैं भूल गई। बोला अरे बोलो ना, मैं ऐसा क्या बोला मैंने? बोले नहीं मैं भूल गई। और सच में वो भूली थी। आप परमेश्वर से मांगते नहीं हो तो कैसा आपको मिलेगा? परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर मुझे शक्ति दो इस चीज़ को भूलने की, मैं भूलना चाहता हूँ और इनके साथ प्यार से रहना चाहता हूँ। जितना आप प्यार से रहोगे ना, परमेश्वर को भाओगे। जितना नफरत करोगे ना, अनबन के साथ रहोगे, झगड़ा के साथ रहोगे, चिड़चिड़ के साथ रहोगे ना, परमेश्वर को नहीं भाता। अब जितना भी अपना हाथ ऊपर करके आराधना करो, प्रार्थना करो, कुछ नहीं होने वाला। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपके वचन ने हमारे जीवन पे असर किया है पिता परमेश्वर। हम एक दूसरे से प्यार करें। यीशु मसीह का सबसे बड़ा संदेश यही था कि आप अपने परमेश्वर से प्यार करो, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे जान से, और अपने भाइयों से प्यार करो, अपने पड़ोसी से प्यार करो, अपने समान प्यार करो। 2 ही आज्ञा दिया पिता परमेश्वर, और कहा कि बस ये 2 करो ना, मेरे लिए काफ़ी है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 करो। परमेश्वर से प्यार और अपने भाइयों से प्यार, लोगों से प्यार, बस। पिता होने दो कि जो भी कड़वाहट है अभी के अभी उखाड़ के फेंकते पिता हमारे ज़िंदगी से, कोई भी जड़, कोई भी कड़वाहट, और प्यार से और इज्जत से और प्रेम से हम एक दूसरे से बात करें, व्यवहार करें पिता परमेश्वर। एक दूसरे पे दोष ना लगाए, एक दूसरे की गलतियां ना निकालते बैठे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम शैतान के जैसे बन जाते हैं अगर एक दूसरे की गलती निकालते हैं, पर हम आपके जैसे बन जाते हैं अगर हम गलतियों को ढकते, कवर करते पिता परमेश्वर, गलतियों के बारे में बात नहीं करते पिता। क्योंकि आपके ही वचन में लिखा है इन प्रोवर्ब्स 19:11 पिता परमेश्वर की, जो क्षमा करे, whoever covers a sin, it is better, it is glory, it is an honor to not talk about the faults. Father, हम लोगों के गलतियों के बारे में कभी बात ना करें, पर उनको क्षमा करते जाए, उनसे प्यार करते जाए, उनसे मोहब्बत करते जाए पिता परमेश्वर। जैसे आपने हमसे बेइंतहा मोहब्बत किया है और हमारे लिए क्रूस पर मरे, अपने बेटे को भेजिए, वैसे ही हम उस हद तक जाए कि अपने भाइयों के लिए आपके जैसा वो जीवन जिए पिता। ये एटीट्यूड जो हम में है पिता परमेश्वर, ये स्वभाव जो सेल्फ ऑब्सेस्ड स्वभाव जो है कि मैं मेरा और मैं, वो ख़त्म हो जाए पिता, वो ख़त्म हो जाए और बस आप ही जिए, आप ही जिए। और यीशु मसीह आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता है, आपको कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि आप हर एक से प्यार करते हो, प्रेम करते हो। वैसे ही हम भी बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यहाँ पर बैठे सभी बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और देखने वाले लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। नाम में मांगते हैं, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।